गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की कक्षा में हम महीनों में दिनों की संख्या को बड़े ही रोचक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तुम्हें अब तक महीनों के नाम तो याद हो ही गए होंगे और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं यह तो पता चल ही गया होगा, लेकिन महीनों में दिनों की संख्या को याद करना एक कठिन कार्य होता है और अक्सर हमसे भूल होती है। तो चलिए एक रोचक तरीके से हम अपने हाथों के सहारे महीनों में दिनों की संख्या को देखते हैं कि हम उसे किस तरह से याद कर पाते हैं। तो हमारे पास एक तालिका है जहां हमने 12 महीनों को लिखा हुआ है और दूसरा भाग है दिनों की संख्या, जिसे हमें गतिविधि के द्वारा भरना है। ठीक है, तो हमें अपने हाथों को इस तरह से मोड़ना है। इस तरह से मोड़ने के बाद हम यहाँ से महीनों के नाम को गिनना शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, तो जो उभरे हुए भाग में आएगा, जो उभरा हुआ भाग में जो महीना आएगा वह 31 दिन का होगा और जो गड्ढे भाग में आएगा वह अगर फरवरी है तो 28 से 29 दिन का होगा और बाकी जो है 30 दिन का। तो चलिए देखते हैं। जनवरी, तो जनवरी कितने दिन का हुआ? 31 दिन। फरवरी चूँकि 28 या 29 होता है तो 28 या 29। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई ऊपर वाला भाग 31, अगस्त फिर यहाँ 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर गड्ढे में आ गया 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से हम महीनों में दिनों की संख्या को याद कर सकते हैं। इसी को मैंने यहाँ एक चित्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है। यहाँ भी आप देखेंगे उभरे हुए भाग जनवरी, फिर ये जो गड्ढा भाग है फरवरी, फिर उभरा हुआ मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर ये जून, जुलाई, फिर यहाँ पहुँचेंगे अगस्त, फिर यहाँ सितंबर, अक्टूबर, फिर यहाँ नवंबर और ये उभरा हुआ भाग जो है दिसंबर। तो ठीक है, तो हमने सीखा क्या कि जनवरी कितने दिन का हुआ? तो ये उभरा हुआ भाग जनवरी मतलब 31 दिन का। ठीक है, फिर फरवरी गड्ढा वाला भाग है तो ये 28 दिन का होगा या 29 दिन का। हर 4 साल या लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है। फिर ये उभरा हुआ भाग मार्च मतलब 31, फिर ये गड्ढा वाला भाग अप्रैल 30, फिर उभरा हुआ मई 31, फिर ये गड्ढा जून 30, फिर ये आखिरी जुलाई उभरा हुआ 31, फिर यहाँ आएंगे अगस्त, ये भी 31 होगा, अगस्त, सितंबर नीचे सितंबर हो गया 30, फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30 और आखिरी में दिसंबर ये उभरा हुआ भाग तो 31। इस तरह से हम सरल तरीके से महीनों में दिनों की संख्या को याद कर सकते हैं। अब एक वर्ष में चूंकि 12 महीने का एक वर्ष होता है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इस दिनों की संख्या को जोड़ लीजिए तो हमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं वो पता चल जाएगा। चलिए जोड़ के देखते हैं। 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 की 5, 1, 4, 1, 3, 4,
6, 6 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 3 21, 3 24, 3 27, 3 30, 3 35, 3 36। इस तरह से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। बात हो गया लीप ईयर की, लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। तो प्रत्येक लीप वर्ष में ये 365 में एक बढ़ जाएगा और इस तरह से लीप वर्ष में जो वर्ष में दिनों की संख्या होगी वह 366 होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ से हम महीनों के क्रम को देख सकते हैं। वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है और वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर होता है। ठीक है बच्चों।